हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा 2026। इसमें जो है हम प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेट होने वाला है, न्यू प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें जो है हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट जैसे कि दोस्तों जीके जीएस हो गया, रीजनिंग से हो गया, और मैथ से और हिंदी से, सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ से हम पहला नंबर क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में अहिरवाल यानी कि रेवाड़ी क्षेत्र से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने वाले अमर शहीद नेता कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा राव तुल्लाराम थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है दूसरा नंबर, अब क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है यहाँ पर कि हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? आप लोगों को भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलना है, गलत या सही, ताकि प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो है भिवानी। ठीक है, हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में है? तो भिवानी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको तीसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित ऐतिहासिक अस्सीगढ़ का किला का निर्माण किस महान शासक ने करवाया था? किस महान शासक ने करवाया था दोस्तों? सही जवाब बताना है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो है पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है अत्यधिक वर्षा होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? मतलब मान के चलिए दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा छछरौली, यानी कि यमुना नगर में जो है एक छछरौली जगह है वहां पर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरियाणा राज्य का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़ जाट से पाली। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संगीत के प्रसिद्ध विद्वान और शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, हिसार यानी कि पीली मंदोरी से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 7वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो देखिए सही जवाब जो हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 8वें नंबर क्वेश्चन में अब पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा हरियाणा के हिसार में स्थापित केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान NRCE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले को एविएशन हब और एकीकृत औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा हिसार को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 10वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला आयोजित होने वाला ऐतिहासिक कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा में कहाँ स्थित है? कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल मेला आयोजित होने वाला ऐतिहासिक कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 10वें नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर यमुनानगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 11 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11वें नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1994 22 अप्रैल को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 12वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध सूफी संत और कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पानीपत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 13वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्राचीन काल से पीतल के बर्तनों के विशाल निर्माण के कारण हरियाणा का कौन सा शहर ब्रास सिटी यानी कि पीतल नगरी कहलाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा रेवाड़ी जिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, वर्ष 1886 में हरियाणा के अंबाला शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा राय बहादुर लाला मुरलीधर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 16वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत देश के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद हमारा 61 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 17वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके इतिहास रचा। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 18 नंबर क्वेश्चन में अब पूछ रहा है, प्रश्न है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, यह कहाँ से लिया गया है? तो सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा बी हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 19वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया देश थाईलैंड की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा क्या नाम है? ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नाम है बाहत। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 20वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत की नीति निर्माण संस्था नीति आयोग के पदेन उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 21वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक सिंह वाले गेंडों और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 22वें नंबर प्रश्न का 21वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा बी असम में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 22वें नंबर प्रश्न में हमको पूछ रहा है कि वर्ष 1905 में हुए ऐतिहासिक बंगाल विभाजन के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 22वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली विश्व की जो एकमात्र नदी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो कांगो नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 24वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 24वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 25वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP का वर्णन है?
तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 25वां नंबर प्रश्न का वो है दोस्तों, भाग कौन सा है? तो भाग जो है दोस्तों चौथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 26वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वें नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 27वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने वाली प्रसिद्ध मानव निर्मित जल मार्ग नहर कौन सी है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 27वें नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 28वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज बहने के कारण भारत का कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि कहलाता है? मतलब किस राज्य में जो है दोस्तों ये झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी और कौन सा है यहाँ पर, पांचों नदी जो है बहती है किस राज्य में? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 28वें नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 29वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना जो है दोस्तों 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 30वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा ये हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक है, एक और बात दोस्तों, हमने जो है 1000 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ बनाया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, इसमें जीके से जो है 1000 टोटल क्वेश्चन है। अगर इसको आप लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में दोस्तों, तो जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल फ्री में जो है दोस्तों ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, बैटरियों में उपयोग होने वाले तथा रसायनों के सम्राट के रूप में प्रसिद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो H2SO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 32वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा 32वां नंबर प्रश्न का वो है गुर्दा का काम है, किडनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 33 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान के अनुसार पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण द्रव की बूंदों किस आकार की प्रवृत्ति धारण करती है?
तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 33वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो गोलाकार धारण करती है आकार अपना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 34 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नेत्रदान के दौरान दाता की आंख के किस पारदर्शी भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? किस आंख के किस पारदर्शी भाग को प्रत्यारोपण किया जाता है नेत्रदान के दौरान? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कार्निया। ठीक है, कार्निया का प्रत्यारोपण होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भौतिक में किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने का मान बिल्कुल समान होता है? ठीक है, किस पैमाने पर? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का वो है -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, -40 फ़ारेनहाइट में रहेगा और -40 जो है सेल्सियस में रहेगा, तब दोनों जो है दोस्तों एक समान रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 36वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों के पीछे का दृश्य रियर व्यू स्पष्ट देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब जो हो जाएगा 36वें नंबर प्रश्न का वो है दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 37 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है इलेक्ट्रिक मोटर बोला जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगता है और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में बदलने के लिए क्या लगता है दोस्तों? तो डायनेमो लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 38 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है जीव विज्ञान में कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है भौतिक शास्त्र के अनुसार प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने का मात्रक है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 39वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा खगोलीय दूरी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमको 40वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रश्न में यहाँ पर पूछ रहा है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और प्लास्टर चढ़ाने में काम आने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होता है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O यानी कि 1/2 H2O भी बोल सकते हैं। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अब यहाँ से जो है हम रीजनिंग के जो है दोस्तों टॉप अब हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए संख्या कैसे दिया है 5, 11, 23, 47 और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम दोस्तों संख्या को ऐसे देखेंगे कि पहले अगर मान लीजिए संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो हम सिंपल उसमें अंतर देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे ना बढ़ के वो तेजी से बढ़े तो अंतर नहीं देखेंगे, उसको देखेंगे डायरेक्ट वो कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 से 11 हो रहा है यानी कि 5 से अगर देखें तो डबल से भी अधिक है यानी कि 5 दूना 10 से भी अधिक है। ठीक है,
तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 होगा। अब 11 कैसे होगा, तो 10 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तब जाकर दोस्तों ये 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 11 से आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। तो 11 मान लीजिए 2 का गुणा करते हैं तो 11 दूना 22, ठीक है 22 हो जाएगा। और फिर प्लस का 1 इसमें भी करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। उसी तरह अब 23 से आगे बढ़ते हैं तो 23 से 47 करना है, तो 23 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 46, और प्लस का 1 जब कर देंगे तो ये भी 47 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लॉजिक को समझिए, यहाँ पर 47 से आगे करना है तो सब में क्या है, गुणे का 2 + 1, गुणे का 2 + 1, गुणे का 2 + 1। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 47 × 2 कितना हो जाएगा 4 9। ठीक है, और प्लस का 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 हो जाएगा। और यही दोस्तों जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सादृश्यता एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी से दोस्तों जो है ये 3 टाइप के प्रश्न पूछता है। सबसे पहला शब्द वाला, ठीक है, जो कि ये है पुस्तक अनुपात पाठक, यानी कि पुस्तक जो है वो पाठक से संबंधित है। फिर समानुपात यहाँ से अलग करेंगे। भोजन अनुपात क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो भोजन जो है दोस्तों, जब पुस्तक जो है वो पाठक से संबंधित यानी कि पाठक बनाता है, तो भोजन जो है दोस्तों कौन बनाता है, रसोईया, उपभोक्ता, भूख, होटल, कौन बनाता है भोजन, तो रसोईया बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न में वर्गीकरण का क्वेश्चन है। दिए गए 4 विकल्पों में से असंगत अलग को चुनना है। ठीक है, पहला है गाय, दूसरा है बकरी, तीसरा है भैंस और चौथा है शेर। तो इनमें से अलग कौन सा है, देखिए गाय जो है दोस्तों ये शाकाहारी जानवर है। ठीक है, क्या है, ये शाकाहारी जानवर है। फिर देखिए बकरी, ये भी शाकाहारी है। भैंस, ये भी शाकाहारी है। शेर क्या है दोस्तों, ये मांसाहारी जानवर है। ठीक है, ये मांसाहारी जानवर है, इसलिए दोस्तों ये अलग हो जाएगा। और बाकी तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला स्थान का मान अनुसार CAT = 24, DOG = 26, PIG का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों CAT को 24 कैसे लिखा है। चलिए चेक करते हैं। CAT, देखिए C का जो स्थानीय मान होता है ये 3 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, और T 20 नंबर पे। ठीक है, इसका टोटल मान कितना है 24 है। तो हम अगर मान लीजिए इन सबको जोड़ देते हैं तो ये टोटल दोस्तों जो है 24 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह डॉग का भी देखते हैं। DOG, इसका मान कितना है 26 है। D 4 नंबर पे, O 15 नंबर पे, G 7 नंबर पे आता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 4 और 15 19 और 7 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबका स्थानीय मान को बस जोड़ देना है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, PIG, P 16 नंबर, I 9 नंबर और G आता है 7 नंबर। सबको यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 7 और 9 16, 16 16 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक डायरेक्शन याद रखना पड़ेगा, पूरब, पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। ठीक है, अब इसी को हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है, यदि आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप जो है यहाँ बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और लगातार 2 बार बाएं मुड़ते हैं, लगातार 2 बार बाएं। ठीक है, तो ऊपर से अगर आप नीचे आते हैं तो बाएं कौन होगा दोस्तों, आपका ये होगा। ठीक है, तो पहले इधर मुड़ते हैं, फिर एक बार और बाएं मुड़ते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो
अब आपका मुख किस दिशा में है, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर मुख है, कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक जो आपने जितना भी क्वेश्चन देखा है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना क्वेश्चन आपने अपने मन से सही किया है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो में हम फिर से